ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक पाठशाला के अंतर्गत मनुस्मृति के 12वें अध्याय को हम देख रहे हैं और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इनके प्रभावों पर चर्चा चल रही है। अब गुणों की चर्चा हो चुकी कि सत्वगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का जब मन पर, आत्मा पर प्रभाव पड़ता है तब वो कैसे होते हैं, और ये भी चर्चा हो चुकी कि इनकी हम पहचान कैसे करें कि वर्तमान में व्यक्ति सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी। अब चर्चा है कि इन गुणों से प्रभावित होकर के कैसे कर्म की प्रवृत्ति होती है। ये अगला चरण कि जब तमोगुण से प्रभावित होते हैं, रजोगुण से प्रभावित होते हैं, सत्वगुण से प्रभावित होते हैं, तो कैसे कर्म की ओर हमारी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो कह रहे हैं श्लोक संख्या 35, यत् कर्म कृत्वा कुर्वंश्च करिष्यश्चैव लज्जति तज्जेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणलक्षणम्। यत् कर्म कृत्वा, मनुष्य का आत्मा जिस कर्म को करके और करता हुआ, एक पहले कर चुका है और एक वर्तमान में कर रहा है, दोनों ही स्थिति में करिष्यनेव, कभी भी करने की इच्छा करते हुए, और ये तीसरी स्थिति करने से पहले, करते समय और करने के बाद, जब मनुष्य का आत्मा, ठीक है, और ये जो है ना, करने से पहले, करते समय और करने के बाद, ये तीनों स्थिति है ना, ये हमें रजोगुण में भी समझनी है, तमोगुण में भी समझनी है और सत्वगुण में भी समझनी है। तो यहाँ अभी तमोगुण के लिए कह रहे हैं, जब लज्जा का अनुभव करे, उन सब कामों को तमोगुण का लक्षण समझें। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके, करता हुआ और करने की इच्छा से, तीनों काल हो गया ना, भूत, भविष्य, वर्तमान, लज्जा शंका भय को प्राप्त होवे तब जानो तमोगुण का प्रभाव है। यानी वो कर्म कैसा है फिर? अच्छा नहीं है। जिस कर्म को करते समय भय, लज्जा, शंका होगी, हो रही है, यानी वो लज्जित कर्म था, बुरा कर्म था, और वो कर्म हमने किसके वशीभूत होकर के किया? तमोगुण के। आए समझ में? अब रजोगुण के विषय में कह रहे हैं, येन अस्मिन् कर्मणा लोके ख्यातिम इच्छति पुष्कलाम नाचा सोच्यति असंपत्तौ तद विज्ञेयम तु राजसम। अस्मिन् लोके, इस संसार में, जब येन कर्मणा, जिस काम से, अब यहां पर भी पहले, अब और बाद में, अर्थापत्ति से यहां पर भी हम जोड़ लें, यानी जिस काम को पहले, अब और बाद में, पुष्कलाम ख्याति क्षति, अत्यधिक प्रसिद्धि चाहता है। जिस काम को करने के लिए वो उद्यत होता है और उसकी मेंटलिटी क्या होती है कि मुझे माला और माल मिले, प्रसिद्धि मिले, नेम और फेम मुझे मिले। तो कुछ लोग इस प्रसिद्धि की चाह में कर्म का चिंतन करते हैं, चिंतन करके कर्म को करते हैं। कुछ लोग करते हुए इसको प्राप्त करते हैं, कुछ लोग करने के बाद इसे प्राप्त करते हैं ना। तो जब चाहता है वो, और असंपत्तौ न शोचति, दरिद्रता होने पर भी अपने कार्य पर खेद अनुभव करता है, अर्थात प्रसिद्धि पाने के लिए व्यय करने में संलग्न रहता है, तत्तु राजसम विज्ञेयम, उस कार्य को रजोगुण का लक्षण समझे। महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि जब कर्म से इस लोक में
जिस कर्म से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता है कि मैं हवन कर रहा हूं तो मुझे हवन करने से प्रसिद्धि मिले, तो आज लोग क्या करते हैं, रजोगुण से प्रभावित होकर के सेल्फी लेते हैं। ये जो सेल्फी लेना है ये रजोगुण का प्रभाव है। यानी अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आएगा, वैसे कभी पेड़ों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन व्यक्ति हैशटैग डालना चाहता है, सोशल मीडिया पर अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा पर्यावरण प्रेमी हूं, तो दूसरों से गड्ढा खुदवाएगा, दूसरों से पेड़ मंगवाएगा, पौधा मंगवाएगा, लगवाएगा और अपने हाथ जाकर के उससे लगा देगा और फोटो खिंचवाएगा। तो वो क्या दिखाना चाह रहा है कि मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहा था, वाह वाह, मेरे लिए लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है, आगे समझ में। ऐसे ही सर्दियों का समय होता है तो बहुत सारे गरीब लोग दिखाई देते हैं, फुटपाती लोग दिखाई देते हैं, अनाथ विकलांग लोग दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति को 5-5 लोग कंबल दे रहे हैं, वो भी एक व्यक्ति है, 5-5 लोग कंबल दे रहे हैं उसको, वो भी कितना कंबल दे रहे हैं, एक हाथ लगा रहे हैं, जैसे कि उसके जीवन भर की समस्या का उन्होंने समाधान कर दिया हो, और फोटो खिंचवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मौसम में अलग अलग क्षेत्रों में लोग फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खिंचाओ प्रतियोगिता, ये जो फोटो खिंचाओ प्रतियोगिता है ये रजोगुण के प्रभाव से होती है, यानी उनकी प्रसिद्धि की चाह होती है। लोग मंच पर जाएंगे, माला पहनते हुए और माला पहनाते हुए अपना फोटो खिंचवाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि देखो मैंने इसको माला पहनाई, देखो इन्होंने मुझे माला पहनाई, देखो देखो, यानी प्रसिद्धि चाहता है। तो ये प्रसिद्धि की चाहत में जो कर्म किए जाते हैं ये रजोगुण से प्रभावित होकर के व्यक्ति करता है। आ गया समझ में, फोटो खिंचाओ प्रतियोगिता। ठीक है, फिर दरिद्रता होने पर भी चारण भाट आदि को दान आदि देना नहीं छोड़ना। कुछ लोग कैसे होते हैं, थोड़े अटेंशन चाहने वाले होते हैं, वही चाहते हैं कि मेरा स्टेटस बना रहे, मेरे चंगू मंगू चेले चपाटे बने रहे। उसको कहते हैं फटे तो फटे और पोजीशन ना घटे, फटे तो फटे पोजीशन ना घटे। इस प्रकृति के लोग होते हैं कि घर में तो आटे दाल के लाले पड़े हैं और बाहर जाकर के व्यक्ति दानी बना हुआ है, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना समाज सेवी हूं, और घर में लाले पड़े हैं, घर में कमा के ला नहीं रहा और बाहर लोगों को उधार बांट रहा है, दूसरों से उधार लेकर के दूसरों को दे रहा है, दानी बना फिर रहा है। क्यों? प्रसिद्धि के लिए। और फिर कुछ चंगू मंगू पाल रखे हैं, चंगू मंगू चेले चपाटे चमचे पाल रखे हैं, चारण भाट इनको कहा गया। उनको वो कुछ ना कुछ खिलाते रहता है, बड़े भैया की जय, बड़े भैया की जय, नेताजी की जय, दादा की जय, ताऊ की जय, वो कराते रहते हैं ताकि उसे थोड़ा इंटेंशन मिलता रहे। तो उनको चाट पकौड़ा खिलाएगा, समोसा कचौड़ी खिलाएगा, पान मसाला खिलाएगा, दारू वारू पिलवाएगा, जैसा भी होगा वो 4 लोगों को साथ लेकर के चलना चाहता है और डींगे मारेगा, भाई तुम लोग मेरी जय जयकार करो। तो ये चीज़ें कॉलेज लाइफ से, स्कूल लाइफ से शुरू हो जाती हैं लोगों के अंदर, चंगू मंगू पालने की। और चंगू मंगू सोचते हैं भाई 2 पैसे मिल रहे हैं, खाने पीने को मिल रहा है तो चलो कंपनी देते रहो। तो ये चारण भाट यानी प्रशंसकों को पैसा देना, उनको देते रहना, उनको खिलाते पिलाते रहना, तो ये भी रजोगुण से ही होता है। और घर में क्या पड़े हैं? लाले, जेब खाली है और अपने आप को क्या दिखाया जा रहा है? बहुत अच्छा। एक प्रसंग याद आया, सगाई का जब समय आता तो जिसकी सगाई होनी होती थी लड़के की, उसको और उसके घर वालों को ट्रांसफ़र ही कर देते और एक अच्छे घर में जाकर के शिफ्ट कर देते। बोले साहब ये घर इसी का ही है, अब वो बुआ का है, मामा का है, चाचा का है, ताऊ का है, पहले भी होता था आज भी होता है, शिफ्ट कर देते उसको। ठीक है, ये दिखाने के लिए देखो कि हम बढ़िया हैं, उधार के कपड़े पहने और बढ़िया हैं। और खेतों पर ले जाते तो कहीं पर एक हाथ
एकड़ उसकी ज़मीन होती तो ऐसे लंबा सा हाथ कर देते, इस मेड़ से लेकर के वहाँ तक सब इसी की है, ऐसे लंबा हाथ कर दिया। तो लोगों को गुमराह करना। भैंसों का टेना जाता है, भैंस जाती है ना, गाय जाती है चरने के लिए, एक चरवा होता है पीछे। अब वो चरवा नहीं होता वस्तुतः, वो गांव का एक व्यक्ति होता है जिनकी पाली चलती है कि आज तू जाएगा, आज तू जाएगा, आज तू जाएगा। चरवाहे तो आजकल खत्म हो गए। तो वो कहीं ना कहीं भैंसों का या गायों का स्वामी ही होता है, और उसमें उस व्यक्ति की 2-4 भैंस या 2-4 गाय होती हैं। तो सगाई वालों को लेके आता है, ये तो अपना सेवक है, और ये सारी गाय सारी भैंस सब अपनी हैं। वो भी समझ रहा है, वो इसलिए समझ रहा है कि ठीक है जब मेरे यहाँ भी आएंगे तब बेटा तू सेवक बनना। मैं भी ऐसे ही सारी गाय और सारी भैंसों को अपना बता दूंगा, जो कि गांव भर की हैं, पूरे गांव भर की हैं। तो ये जो प्रसिद्धि के लिए जो प्रपंच किए जाते हैं, ये रजोगुण से प्रभावित होकर के करते हैं। ठीक है, ये रजोगुण का लक्षण है। सत्वगुण, तो सत्वगुण आता है तो वहां पर कैसे कर्म होते हैं? यत् सर्वेण इक्षति जातम यद न लज्जति चाचरन येन तुष्यति च आत्मस्य तत् सत्वगुण लक्षणम। यत् सर्वेण जातम इक्षति, मनुष्य का आत्मा जब पूर्ण मन से किसी ज्ञान को जानना चाहता है, पूर्ण मनोयोग से किसी विषय, वस्तु, पदार्थ, विद्या के विषय में जानना चाहता है। ऐसा नहीं है दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है कंपटीशन के लिए। लोग एडमिशन लेते हैं कंपटीशन के लिए, लोग कोर्स लेते हैं दिखाने के लिए कि हम ये पढ़ रहे हैं। 10th पास कर लेते हैं, 10th के बाद 12th में जाते हैं, 12th में जाने के बाद ग्रेजुएशन की तैयारी होती है। तो बेसिकली उन्होंने, उनकी योग्यता है आर्ट के लायक, आर्ट सब्जेक्ट के लायक, पर वो दिखाना चाहते हैं शर्मा जी को, वर्मा जी को, गुप्ता जी को, अग्रवाल जी को दिखाना चाहते हैं। बोले हमारा बेटा कॉमर्स ले रहा है, हमारा बेटा मैथ ले रहा है। कहाँ पढ़ रहा है? इंदौर पढ़ रहा है, कोटा पढ़ रहा है, ग्वालियर पढ़ रहा है, दिल्ली पढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पढ़ रहा है, वहाँ पढ़ रहा है, दिखाने के लिए। सामर्थ्य नहीं उसका, और बाद में टाँटाएँ फिस होती है, वो अलग विषय है। तो ऐसे दिखाने का प्रयास करता है। तो यहाँ ऐसी बात नहीं है कि ना तो कंपटीशन के दौर में, ना ही दिखाने के दौर में, ना ही ये बताना चाहता। जो शुद्ध मनोयोग से जिस ज्ञान को जानना चाहता है, उसकी अभिलाषा है, हार्दिक उत्कंठा है। लोग डिग्री करते हैं, कोर्स करते हैं, वो केवल इसलिए करते हैं ताकि उनके नाम के नीचे वो लंबी चौड़ी लिस्ट लग जाए कि मैंने इतनी 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 डिग्रियां कर ली हैं। यानी ये भी प्रसिद्धि से के लिए हुआ, तो ये भी रजोगुण से प्रभावित हुआ। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि मनुष्य का आत्मा जब पूर्ण मन से किसी ज्ञान को जानना चाहता है, उसमें प्रसिद्धि की कोई कामना, कंपटीशन की कोई कामना, प्रतिस्पर्धा की कोई इच्छा नहीं है। वो पूर्ण मन से जानना चाहता है। यत आचरण न लज्जति, किसी काम को करता हुआ जब लज्जा अनुभव नहीं करता, किसी विषय में जानना चाहता है और वो लज्जत अनुभव नहीं करता है, इसका मतलब क्या है? ढीठ है? ढीठ नहीं, इसका अर्थ ये है कि वो जो काम कर रहा है वो सोच विचार करके, जांच परख करके, तर्कपूर्वक, बुद्धिपूर्वक कर रहा है। यानी उसे पता है कि ये जो काम है ये श्रेष्ठ है, धर्मपूर्वक है, अच्छा है, भला है, इसलिए वो उसमें लज्जा नहीं कर रहा। और जिसको संशय होगा और जिसके विषय में मान्यताएं ठीक नहीं होंगी, जब उस काम को करेंगे तब उसमें लज्जा अनुभव होगी। लेकिन उसने ठीक प्रकार से जांच परख करके वो कर रहा है, यानी अब वो लज्जित नहीं होगा। तो ठीक प्रकार से जान परख के करने वाला, यानी ये भी सत्वगुण के आधार पर है। तथा येन अस्य आत्मा तुष्यति, जिस काम को करने से मनुष्य का आत्मा संतुष्टि, प्रसन्नता का अनुभव करता है कि हाँ मेरी इतनी योग्यता थी, इतनी काबिलियत थी, और उस आधार पर मैंने इतना इतना काम किया, इस काम को करने के बाद मुझे प्रसन्नता हुई और मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ, खुश हूँ। तो ये स्थिति भी किससे आएगी? सत्वगुण से आएगी। तत् सत्वगुण लक्षणम, वह सत्वगुण का लक्षण समझना चाहिए। तो महर्षि जी लिखते हैं कि जब मनुष्य का आत्मा सबसे जानने को चाहे, ये स्वामी जी का वचन,
सबसे जानने को चाहे, यानी विद्या ग्रहण करने का भाव जब उसके अंदर जागृत हो जाए, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने के भाव जब उसमें रहें कि यहाँ से भी कुछ मिलेगा, यहाँ से भी कुछ मिलेगा, कुछ लाभप्रद होगा, ये सत्वगुण से ही हो सकता है। और जो किसी से तो सीखना चाहेगा और किसी से नहीं, और सीखने की जगह कुछ उल्टा सीखने पर ध्यान दे, गुणों के स्थान पर दोषों पर ध्यान दे, तो ये सत्वगुण का लक्षण नहीं रहेगा, ये फिर रजोगुण का लक्षण हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें हंस बनना है, पहले चर्चा थी ना अपनी, हंस बनने का प्रयास करना है, हमको भद्र चुनना है, अभद्र पर फोकस हमें नहीं करना है, बात थी ना। तो वो कैसे होगा? सत्वगुण से। गुण ग्रहण करता जाए, अच्छे कार्यों में लज्जा न करे, गुण ग्रहण करता जाए। गुणग्राही सात्विकी होता है, गुणग्राही, दूसरों के गुणों को ग्रहण करना, ये सात्विक का लक्षण होगा। अच्छे कर्मों में लज्जा न करे। लोग अच्छे कर्मों में लज्जा करते हैं, बताऊं कैसे? सफेद वस्त्र पहनना ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक चिन्ह है, हमारी परंपरा है। ये अच्छा है या बुरा है? लेकिन इसको पहन करके शादियों में जाना, कॉलेज में जाना, समाज में जाना, कैसा लगेगा? लज्जा का अनुभव होगा। तो लज्जा का अनुभव है मतलब रजोगुण का प्रभाव है, और लज्जा का अनुभव नहीं है तो सत्वगुण का प्रभाव है। ऐसे आपको वर्तमान के उदाहरण से चीज़ें समझनी पड़ेंगी। चोटी रखना अच्छी बात है, हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, लेकिन कोई ये कहे कि चोटी वाला है तो क्या करेंगे? कैप लगा लेंगे, छुपा लेंगे, लज्जित अनुभव कर रहे हैं स्वयं को। वैसे मेडिटेशन करेंगे, सारी चीज़ करेंगे, लेकिन अलग प्रकार की यूथ है तो थोड़ा संकुचाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम करने में लज्जा को अनुभव करते हैं। जब वो लज्जा का अनुभव कर रहे हैं यानी उनमें सत्वगुण नहीं है, वो रजोगुण से आच्छादित हैं। और जब अच्छा काम करते समय हम लज्जित नहीं हो रहे, यानी अच्छा ही है, उसमें लज्जा होने की आवश्यकता क्या है? जो इसको गलत तरीके से देखते हैं उनकी बुद्धि खराब है, दैट्स इट। ये हमें बुद्धि रखनी चाहिए। और जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे, अर्थात धर्म आचरण ही में रुचि रहे, तब समझना कि सत्वगुण प्रबल है। धर्म आचरण में ही रुचि रखना। भोजन बैठ के करना चाहिए, खड़े होकर के? बैठ करके करना चाहिए। अब हमने यही सीखा, यही जाना और यही माना। वफे में चले गए, वहाँ खड़े होकर के भोजन करना पड़ता है। और वैसे घास बड़ी अच्छी होती है, वहाँ जो जाते हैं पार्टियों में, वहाँ नीचे घास अच्छी होती है। अगर मान लीजिए कुर्सी नहीं है, कुर्सी टेबल की व्यवस्था नहीं है लेकिन स्थान का अभाव है, और यदि हम वहाँ बैठ जाएं, बैठ करके भोजन करें, तो नीचे बैठ करके भोजन करना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। लेकिन उस समय क्या करेंगे? लज्जा का अनुभव करेंगे। वो जो लज्जा का अनुभव वहाँ हम करेंगे, इसको आप मानेंगे रजोगुण का प्रभाव। और जब लज्जा का अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा काम था और हम तो प्रतिनिधि हैं अपनी संस्कृति के, हम बैठ करके भोजन करेंगे, तो ये सत्वगुण का लक्षण हो जाएगा। ठीक है, एक ही काम था, बस वो गुण का विरोध था, तो हमारे सोचने में अंतर आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमें समझना चाहिए। यानी हो सकता है कि एक व्यक्ति कई शादियों में बैठ करके भोजन करे और वही व्यक्ति फिर कई शादियों में शर्म के मारे खड़ा हो जाए। तो जब शर्म के मारे वो खड़ा हो गया, यानी उस समय उसमें रजोगुण की प्रबलता थी, और जब वो बैठ गया था, यानी वो निष्ठा थी, उसके अंदर सत्वगुण का प्रभाव था। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप पिछली शादी में तो नीचे बैठे थे, आज ऊपर बैठे हो, तुम बड़े दोगले हो। आप ये नहीं कह सकते, ये है गुणवृत्ति विरोध। ठीक है, जो व्यक्ति आज आपको अच्छा काम करते हुए दिख रहा है, वो अगले ही क्षण आपको बुरे काम करते हुए में दिख सकता है। तो ये गुणों का प्रभाव होता है, क्योंकि संस्कार तो हमारे सब प्रकार के हैं। बस जैसे जैसे आलम बनाता है,
जैसे जैसे गुणों का प्रभाव हमारे अंदर होता है हम वैसे वैसे करने लग जाते हैं। लेकिन जिसका आत्मा बलवान है, आत्मबल जिसके अंदर है और जो मन को अपने वश में रखना जानता है, वो सदा एक स्थिति में रहता है, उसमें स्थिरता रहती है, उसमें चंचलता नहीं रहती, उसमें परिवर्तन नहीं आता। अब तीनों गुणों के प्रधान लक्षण व पारस्परिक श्रेष्ठता के विषय में कह रहे हैं कि तमसो लक्षणम कामो रजस्त्वर्थ उच्यते सत्वस्य लक्षणम धर्म श्रेष्ठ येषाम यथोत्तरम। काम भावना प्रधानता तमोगुण का लक्षण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनकी जो प्रधानता होगी, अब ये मोटी मोटी बात कह रहे हैं उपसंहार में, इस प्रसंग में जो कह चुके हैं अभी तक के। काम, क्रोध, लोभ, मोह की जो प्रबल भावना है ये होगी तमोगुण के कारण से, तमोगुण की प्रधानता से। और पैसा कमाना, अर्थ संग्रह, धन संग्रह, पैसा कमाना, प्रसिद्धि कमाना, ये रजोगुण की प्रधानता से होगी। ठीक है। और धर्माचरण, धर्म का अनुष्ठान, ये सत्वगुण की प्रधानता से होगा। यानी जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह में लगा हुआ है तो वो उसका समय अभी तमोगुण प्रधान चल रहा है। जो पद, पैसा, प्रतिष्ठा उसमें लगा हुआ है वो रजोगुण प्रधान स्थिति चल रही है। और जो धर्माचरण पर ही स्थित है वो सत्वगुण प्रधान प्रकृति से प्रभावित है। यानी उसकी प्रकृति कैसी? सात्विक, अच्छा व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है। येन यस्तु गुणेनेषां संसारं प्रतिपद्यते तान समासेन वक्ष्यामि सर्वस्य अस्य यथाक्रमम्। तो इन तीनों गुणों में जिस गुण से जो मनुष्य जिस सांसारिक गति को प्राप्त करता है, समस्त संसार की उन गतियों को संक्षेप से और क्रम से अब मैं कहूँगा। महर्षि जी कह रहे हैं, इन गुणों और गतियों के बारे में कह रहे हैं कि अब इनकी गति कैसी होगी। तो सबसे पहले तमोगुण की गति के विषय में कह रहे हैं कि तमोगुण से जब प्रभावित होते हैं और तामसिक कर्म करते हैं, तो तामसिक कर्म करने के बाद, यानी वो निश्चित रूप से बुरे ही कर्म हैं, तमोगुण यानी बुरा। तो जब बुरे कर्म करते हैं तो उसके बाद गति कैसी होती है, योनियां कैसी मिलती हैं, उसकी बात कर रहे हैं। श्लोक संख्या 40 है। देवत्वम सात्विका यान्ति मनुष्यत्वम च राजसः तिर्यक्त्वम तामसा नित्यम इति एषाम त्रिविधा गति। सात्विका देवत्वम यान्ति, सत्वगुण का आचरण करने वाले पर जन्म में देवत्व अर्थात दिव्य गुणों से युक्त विशेष मनुष्य का जन्म प्राप्त करते हैं। जब सत्वगुण का प्रभाव होगा तो देवता वाले गुण आएंगे, विद्युता वाले गुण आएंगे, अच्छे सुपीरियर गुण आएंगे, वो सत्वगुण से प्रभावित होगा। और जो रजोगुणी हैं, राजसा मनुष्यत्वम, रजोगुणी आचरण करने वाला मनुष्य साधारण श्रेणी का मनुष्य होता है, मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, साधारण मनुष्य। तो यहाँ मिडिल क्लास से मतलब ये वाला मिडिल क्लास नहीं जो समाज में चलता है, यहाँ केवल भाषा की दृष्टि से समझाने के लिए कह रहे हैं। तामसा तिरेकत्वम, तमोगुण आचरण करने वाले वो क्या बनेंगे? तिर्यक योनि में जाएंगे, तिरछी योनियों में, तिरछी चाल वाले। तो तिरछी चाल कौन से चलते हैं? पशु, पक्षी, कीट, पतंग, फिर वृक्ष, वनस्पतियां। ये तिर्यक जन्मों को प्राप्त करते हैं जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं। नित्यम एतेषाम त्रिविधा गति, सदा प्राप्त होने वाली ये तीन गतियां तीन प्रकार की हैं। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि जो मनुष्य सात्विक हैं वे देव अर्थात विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, और जो तमोगुण से युक्त होते हैं वो नीच गति को प्राप्त करते हैं। तो ये तो एक श्लोक में उन्होंने इस प्रकार से कह दिया। अब क्रमशः कहेंगे कि तमोगुण में आएंगे तब किस प्रकार से होगा, रजोगुण और सत्वगुण में आएंगे तो किस प्रकार से होगा, तो उसको और अभी हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक और इसमें बात बताऊं प्रसंग अनुसार। गीता में एक श्लोक आया और श्लोक का एक भाव इस प्रकार से आया कि जो भूतों को पूजे वो भूतों को पाए, जो पितरों को पूजे वो पितरों को पाए, और जो देवों को पूजे वो देवों को पाए।
इस प्रकार से भाव था। यानी वहाँ पर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके प्रभाव, उनकी गति और उनके फल, इन सब के विषय में चर्चा आई है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है कि जो तमोगुणी व्यक्ति है ये भूत पूजा में रुचि रखेंगे, ये बलि पर विश्वास रखेंगे, ये मांसाहार पर विश्वास रखेंगे, ये बीड़ी पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट, शराब पर विश्वास रखेंगे, ये जादू टोने टोटके पर विश्वास रखेंगे, ये मरे हुए देवी देवताओं को मानेंगे, जो मर चुके हैं उनको देवी देवता के रूप में मानेंगे, ये भूत प्रेतों को पूजेंगे और कह रहे हैं कि फिर वो इन्हीं को पाएंगे। इन्हीं को पाएंगे मतलब बस ऐसी अधम नीच गतियों को जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या पूजा? पत्थर पूजे। कैसे पत्थर? यानी कैसे पत्थर मतलब ये वाले पत्थर नहीं, ऐसे लोगों को पूजा जिनका अस्तित्व है ही नहीं, भूतों को पूजा, तो वो ऐसी ही गतियों को जाएंगे। फिर कहा जिन्होंने पितरों को पूजा, तो ये मध्यम गति वाले, पितरों को मतलब जो पूर्वज हैं, महापुरुषों को पूजने वाले। तो जितने हमारे पितर हैं, ज्ञानी, विद्वान, संत, महात्मा, सन्यासी, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, ऋषि, मनीषी, जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, पूज्य, आराध्य, अपना आदर्श मानते हैं, जो इनको पूजते हैं वो इनको प्राप्त करते हैं, यानी वो श्रेष्ठत्व को प्राप्त करते हैं। और जो देवों को पूजेंगे वो ईश्वर को प्राप्त करेंगे। यानी देव जो 33 प्रकार के जो देवता हैं उनको जानेंगे, पंचमहायज्ञ को जो जानेंगे, और हमारा जो 4 आश्रम व्यवस्था उसको जानेंगे, वर्ण व्यवस्था उसको जानेंगे, और फिर देवत्व की ओर आगे बढ़ेंगे। ये सुपीरियर चीज़ है, वो मोक्ष के सुख को प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ऐसे गतियों का वर्णन है। तो ये भी मान करके चलिएगा कि तमोगुणी का शरीर भी तमोगुणी होगा, खान पान भी तमोगुणी होगा, आचार विचार व्यवहार भी तमोगुणी होगा, कर्म भी उसके तमोगुणी होंगे, और योनियाँ भी उसकी तमोगुणी होंगी। ये मैंने पहले ही दिन बोला था ना कि इनके हम सीरियल बना लें, जोड़ी बना लें। ऐसे ही रजोगुणी का होगा, उसकी स्थिति भी यही होगी, उसकी पूजा भी ऐसी होगी, उसके आचार विचार भी ऐसे होंगे, उसके कर्म भी ऐसे होंगे, और उसकी गति भी ऐसी होगी। ऐसे ही रजोगुणी का, तो वो भी यहाँ पर और स्पष्ट हो जाएगा। तो तमोगुणी के विषय में कह रहे हैं, त्रिविध ऐसा तु विज्ञा गौणिकी गति ही अधमा मध्यमा अग्रया च कर्म विद्या विशेषता। ऐसा त्रिविधा, ये 3 प्रकार की सत्वरज तम से युक्त गतियाँ, कर्म विद्या विशेषता, कर्म और विद्या ज्ञान की विशेषताओं के आधार पर अधमा, मध्यमा, अग्रया, अधम, मध्य और उत्तम भेद से प्रत्येक की त्रिविधा गौणिकी गति विज्ञा, 3 प्रकार की, अर्थात कुल 9 प्रकार की गौण गति समझनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारा स्पष्टीकरण हो जाएगा। जो सत्वरज तम है, इसमें कर्म विद्या ज्ञान के आधार पर इनके 3 वेरिएशंस हैं। तमोगुण में उत्तम तमोगुणी, मध्यम तमोगुणी और अधम तमोगुणी, तो 3 हो गया। फिर रजोगुण में उत्तम रजोगुणी, मध्यम रजोगुणी और अधम रजोगुणी। फिर इसी प्रकार से सत्वगुण में, तो ये तो एक की 3 हो गई। फिर इन 3 में और 3 कर लो, तो ऐसे 9 प्रकार के हो जाएंगे। तो ऐसे उनका वर्णन होगा, तो उसके लिए भी अवश्य समय है। तो तामस गतियाँ जो 3 प्रकार की होती हैं, उन तामस गतियों के विषय में कह रहे हैं। स्थावर कृमि कीटाश्च मत्स्य सर्पः सकच्छपः पशवश्च मृगाश्चैव जगन्या तामसी गति है। तामसी गति, स्थावरा यानी पेड़ जो स्थित हैं एक जगह, जितने भी वृक्ष वनस्पतियां हैं ये तामसिक गतियां हैं। और ये तामसिक गतियां कैसे हुई, तो आप दंड विधान पढ़िए, उसमें क्या कहा कि जो व्यक्ति शरीर से भयंकर पाप करता है, चोरी करता है, पर स्त्री गमन करता है, उनको स्थावर योनियां प्राप्त होती हैं। ये बात कही। अब आ जाइए गुणों के प्रभाव पर।
व्यक्ति चोरी किससे प्रभावित होकर के करेगा? मोह के वशीभूत होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के क्या करेगा? चोरी। क्रोध के वशीभूत होकर के क्या करेगा? हिंसा। और काम के वशीभूत होकर के क्या करेगा? परस्त्री गमन। तो यहां पर क्या था प्रधान? तीनों स्थानों में तमोगुण। आ गया समझ में? चाहे वो जाति से, कुल से कोई व्यक्ति बना रहे, लेकिन ये उसने कर्म किए, ये कर्म किसके प्रभाव से हुए? वहां पर तमोगुण से, क्रोध, लोभ और काम। तो उससे वहां पर क्या लिखा कि उनको स्थावर योनियां मिलेंगी और तामस गतियों का ये वर्णन हो गया। संबंध जुड़ गया? यानी आप लोग जो सुन रहे हैं, आप एक कक्षा से आपको काम नहीं चलेगा, जो पिछली कक्षाएं वो कक्षाएं भी आपको पूरी सुननी पड़ेंगी, तब आपको ठीक प्रकार से ये बातें समझ में आएंगी। फिर कहा कृमि, कीटा, मत्स्य, सूक्ष्म कीड़े, बड़े कीड़े, सभी प्रकार के मत्स्य वर्ग, कीड़े मकोड़ों की योनि जो है, और सभी प्रकार की मछलियां, ये सब भी तामसी वृत्ति की हैं। क्योंकि जो जघन्य अपराधी उनको तो पेड़ बना दिया, और तमोगुण से प्रभावित होकर के जो छोटे छोटे पाप थे उनसे ये कीड़े मकोड़ों की योनि मिल गई। क्योंकि इनकी आयु कम है, इनकी लिमिट कम है, और लंबी आयु के लिए पेड़ बना दिया, 200 वर्ष के लिए, 500 वर्ष के लिए, 1000 वर्ष के लिए खड़े रहो, तो वो भी तमोगुण से प्रभावित होकर के। सर्पा, कच्छ, सकच्छपा, जलचर, कछुए आदि सहित सभी जलचर और सभी सर्प जातियां। जलचर जितनी सृष्टि है, जलचर, थलचर और नभचर, ये 3 प्रकार की सृष्टि है। तो इसमें जो जलचर हैं वो सारे की सारी तामसिक हैं, और सभी प्रकार की सर्प जातियां यानी रेंगने वाली, सरकने वाली। सर्प से मतलब केवल सांप नहीं लेना है, हाँ हाँ ठीक है। पशवाचा मृगा, जितने भी पशु हैं, मृग हैं, जगन्या तामसी गति, ये सबसे निम्न तमोगुणी गतियां हैं। अर्थात अत्यंत तमोगुणी लोगों को अगले जन्म में ये गतियां प्राप्त होती हैं। जो अत्यंत तमोगुणी हैं लार्ज लेवल पर, उनको कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, वृक्ष वनस्पति, इनकी योनियां मिलती हैं। जो भयंकर वाले घोर तामसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, यथा कसाई, चांडाल, ठीक है, लुटेरे, डाकू, हिंसक, बलात्कारी, व्यभिचारी, जो भयंकर वाले हैं, लार्ज लेवल पर, लार्ज स्केल पर जिन्होंने पाप किए हैं, उनको ये तामसिक गतियां प्राप्त होती हैं। तो अब आगे तमोगुण से ही जो उत्तम हैं और मध्यम हैं उनको पढ़ेंगे, रजोगुण को पढ़ेंगे और सत्वगुण को पढ़ेंगे। ठीक है, अगली कक्षा की प्रतीक्षा करें। कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। एक बार उनका उच्चारण। ओ सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।